नमस्कार। आप सभी को कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के बारे में बताया, जो गंगा यमुना अफवाह तंत्र और नर्मदा अफवाह तंत्र के बारे में बताया। आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। इसके बाद मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को मैं ताप्ती अफवाह तंत्र। ताप्ती अफवाह तंत्र। ताप्ती अफवाह तंत्र, अफवाह नहीं, अफवाह है। अफवाह है ना, क्या है? अफवाह। अफवाह तंत्र है। ताप्ती अफवाह तंत्र का कुल क्षेत्र 65,145। कुल क्षेत्र कुल क्षेत्र 65,000 कितना? 65,145 145 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है, याद रखिए। वर्ग किलोमीटर में ये व्याप्त है। मध्य प्रदेश में है अफवाह तंत्र 9,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश की जो एरिया है उसमें ये अफवाह तंत्र कितना? 9,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश में 9,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कुल क्षेत्र इसका 65,145 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आप इसको ध्यान से, यह अफवाह तंत्र में शामिल उपनदी कौन कौन सी हैं? बोरी है, गिरना है, गिरना है, अमरावती है। बोरी है, गिरना है, अमरावती है। ये नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? ये नदियां हैं ताप्ती अफवाह तंत्र में। उसके बाद हम देखेंगे माही अफवाह तंत्र। माही अफवाह तंत्र। माही अफवाह तंत्र में माही नदी का कुल अफवाह तंत्र कितना है? कुल अफवाह तंत्र कितना है? कुल अफवाह तंत्र कितना है? 38,699 वर्ग किलोमीटर। कितना? वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसमें से जो मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र कितना है? मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र कितना है कुल? तो मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र 6,700 कितना? 6,700 या 7,000 कितना? 7,188 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अफवाह तंत्र में शामिल उपनदियां कौन कौन सी हैं? नदियां हैं, कौन कौन सी हैं?
जाखम है, जाखम नदी है, कौन सी है? जाखम है, सोम है, सोम है, जाखम है, सोम है। ये ध्यान दीजिए, कौन सी नदी है? जाखम है, सोम है। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। इसका जो क्या है, इसका जो माही का अपवाह क्षेत्र जो है वो 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। याद रखिए, माही का अपवाह तंत्र जो है वो राजस्थान में माही का जो अपवाह तंत्र है उसको 56 का मैदान कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं गोदावरी का अपवाह तंत्र। किसका? गोदावरी का अपवाह तंत्र। आप लोगों ने कर लिया क्या नहीं कर लिया? करा हो तो आप फिर से दोबारा से। ताप्ती अपवाह तंत्र है, इसका कुल अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। इसमें इसका मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र है 9,800 वर्ग किलोमीटर। इससे रिलेटेड जो नदियां हैं वो बोरी नदी है, गिरना नदी है, अमरावती नदी है, और उसके बाद है माही अपवाह तंत्र है। इसमें कुल अपवाह तंत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश में 6,700 वर्ग किलोमीटर या 7,188 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो नदियां हैं वो जाखम और सोम नदी है। ये राजस्थान में इसको जो अपवाह तंत्र को 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र पर। गोदावरी अपवाह तंत्र गोदावरी अपवाह तंत्र गोदावरी अपवाह तंत्र क्या? गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार इसका सहायक नदी वैनगंगा और उसकी सहायक नदियां पेंच, कानन, वर्धा, बावनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित होता है। ठीक है, ये गोदावरी जो अपवाह तंत्र है ये किस किस नदियों से होता है? आप देखिए कौन कौन सी नदियों से। गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार इसकी सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा, 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 वैनगंगा के बाद हम देखेंगे पेंच, पेंच, कान्हन, कान्हन, कान्हन के बाद बरदा, बरदा, बरदा के बाद हम देखेंगे तो बावनथड़ी, 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 बावनथड़ी इन नदियों से निर्मित होता है गोदावरी अपवाह तंत्र। याद रखिए, गोदावरी बेसिन का मध्य प्रदेश में कुल अपवाह क्षेत्र 23,388 वर्ग किलोमीटर है। 23,000 कितना? 23,388 388 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए, क्या? गोदावरी बेसिन का मध्य प्रदेश में कुल अपवाह क्षेत्र 23,388 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए, मध्य प्रदेश में केवल
है ना, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम पढ़ेंगे महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र में है मध्य प्रदेश की महानदी अपवाह तंत्र का कुछ क्षेत्रफल शामिल है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना? 154 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश में केवल इतना ही है, ये मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र केवल 154 वर्ग किलोमीटर में फैला है ना। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। यह है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र है, याद रखिए। मध्य प्रदेश का 154 वर्ग किलोमीटर में फैला है यह अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। इसके बाद हम विशेष के बारे में पढ़ेंगे। जल विभाजक, जल विभाजक, जल विभाजक यह अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र, यह नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। आप देखिए मध्य प्रदेश में निम्न अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अपवाह प्रतिरूप किस तरीके से हैं आपको बता देता हूं मैं। अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, कुछ अपवाह प्रतिरूप किस तरीके के होते हैं? कुछ अपवाह प्रतिरूप किस तरीके के होते हैं? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, प्रतिरूप। ठीक है, ये देखिए आप, यह अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के समान होते हैं। यह वृक्षाकार प्रतिरूप कहलाता है। जैसे गंगा यमुना महानदी, गंगा यमुना महानदी किस तरीके से बहती है आप देखा होगा। इस तरीके से उसमें सहायक नदियां हैं, इस तरीके से निकलती गई हैं, सहायक नदियां निकलती गई हैं और सहायक नदियों से फिर और उप सहायक नदी निकली हैं। देखा होगा आपने, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से निकलती हैं। तो ये कौन सा वो है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन मतलब इसे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। क्या? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। यदि इसको ऐसे कर दिया जाए तो जैसे वृक्ष की टहनियों की तरह जाती है, उसी तरीके से ये जाता है। कुछ नदियां होती हैं अरी या अपकेंद्रित होती हैं। अरी या अपकेंद्रित, अरी या अपकेंद्रित, अरी या अपकेंद्रित, अपकेंद्रित, अरी या अपकेंद्रित। आप देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके से होता है और यहाँ से ये नदियां इस तरीके से निकल जाती हैं। आप देखिए इस तरीके से, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नदियां किसी भी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। जैसे आपने देखा हो अमरकंटक, अमरकंटक से नदी ये वो नर्मदा भी बहती है और नर्मदा उधर सोन भी बहती है और इधर ताप्ती, ताप्ती तो खैर वहां से बहती है मुल्ताई से।
आप इस तरीके से नदियां बहती हैं। इसमें उदाहरण के लिए देखो तो अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहेला एवं महानदी निकलती है। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन, जोहेला और कौन सी है? सोन है, जोहेला है, नर्मदा है और महानदी भी निकलती है। ये अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। इस तरीके की जो नदियों को कहते हैं हम अपकेंद्रित अपवाद प्रतिरूप। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड, परवर्ती नदियां। परवर्ती नदियां परवर्ती परवर्ती नदियां किस तरीके की होती हैं? ये देखेंगे। यह नदियां अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं। ठीक है। उदाहरण देखेंगे तो आप देखें, गंगा तथा यमुना नदी में मिलने वाली नदियां केन, सिंध एवं बेतवा हैं। ये किस तरीके की हैं? परवर्ती नदियां हैं। मतलब ऊपर से नदी निकलती है। कौन सी? गंगा में ही यमुना मिल जाती है, यमुना में ही देखो बेतवा मिल जाती है, बेतवा से आप देखो ये कौन कौन सी नदियां मिल जाती है? केन मिल जाती है, सिंध मिल जाती है, चंबल मिल जाती है। ये नदियां किस तरीके की हैं? परवर्ती नदियां हैं। कहाँ से? पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं और जाके मिल जाती हैं। उसके बाद है अध्यारोपित नदियां। कौन सी? अध्यारोपित नदियां। अध्यारोपित नदियां अध्यारोपित नदियां हैं। अध्यारोपित नदियों में देखेंगे जब हम नदी अपनी घाटी से निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपवर्तन करती है। जैसे आप देखेंगे अध्यारोपित नदियां जैसे चंबल है, बनास है आदि नदियां हैं इस तरीके की जो कटाव करके और अपवर्तन करती है। मतलब जब नदी अपनी घाटी से निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपवर्तन करती है। ये नदियां कौन सी हैं? इसमें नर्मदा है, नर्मदा नदी है और नर्मदा के साथ में आप देखेंगे तो नर्मदा, चंबल नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल के साथ में देखेंगे आप कौन सी नदी है? चंबल के साथ में देखेंगे तो बनास नदी है, बनास। और इसमें परवर्ती नदी में कौन कौन सी नदी है? इसमें गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, केन, सिंधु और बेतवा नदी। अब देखिए ये परवर्ती नदियां हैं। और ये जो अपकेंद्रित नदियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, सोन है, जोहेला है। कौन सी है? सोन है, जोहेला है। और जोहेला के बाद देखेंगे महानदी है। कौन सी है? महानदी। इस तरीके से ये किस अपकेंद्रित नदियां हैं जो एक पर्वत से निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। ये इस तरीके की नदियों को हम एक प्रतिरूप देखने को मिलता है। एक वृक्ष की तरह, कोई अपकेंद्रित की तरह, कोई परवर्ती नदियां, कोई अध्यारोपित नदियां। इस तरीके से ये नदियां फैली हुई हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन है।
कौन सा है? गंगा बेसिन। ठीक है, कौन सा है? गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन है। मध्य प्रदेश का सबसे उपबेसिन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उपबेसिन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उपबेसिन, उपबेसिन कौन सा है? यमुना बेसिन है, यमुना बेसिन है, बेसिन है। याद रखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उपबेसिन कौन सा है? यमुना उपबेसिन है। कौन सा है? यमुना उपबेसिन है, उपबेसिन है। याद रखिए, कौन सा है? यमुना उपबेसिन है। याद रखिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, यहाँ लिख देता हूं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा उपबेसिन, सबसे छोटा बेसिन कौन सा है? कौन सा है? आप देखिए तो महानदी बेसिन है। कौन सा है? महानदी बेसिन। इधर लिख देता हूं, महानदी बेसिन, बेसिन। ठीक है, याद से रखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है। INS बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका नाम मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये मैंने आज आपको मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के बारे में बताया। ये आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। ये वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप है। ये वृक्ष की आकार में होती हैं, जो नदियों एक से उप नदी, एक से सहायक नदी, एक से मेन नदी होती है, फिर उसकी सहायक नदियां होती हैं, सहायक नदी की भी उप नदी होती हैं। इस तरीके से फैली होती हैं, ये वृक्ष के रूप धारण कर लेती हैं। इस तरीके से आप ध्यान से दीजिए, क्योंकि ये वृक्षाकार जो रूप नदियां हैं उसमें कौन कौन सी नदी आती हैं? गंगा है, यमुना है और महानदी है। कौन सी है? गंगा, यमुना और महानदी। कौन सी है? गंगा, यमुना और महानदी। ये इस तरीके की नदियां हैं जो वृक्ष के तरह रूप धारण कर लेती हैं। आपको मेरा ये मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र का ये कैसा लगा, आपको पढ़ाने का तरीका, आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और मेरा कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरे भी व्यक्ति देख सकें जिनको नहीं मालूम है। क्योंकि मैं कोई फीस वाला तो नहीं हूँ कि आप लोगों से फीस ले सकूं। मैं तो केवल छात्रों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ, और वो बगैर फीस के भी करें तो अच्छा है। और आप केवल इसके गुरु दक्षिणा के रूप में आप केवल लाइक और सब्सक्राइब ही करें तो अच्छा है। मैं फीस आप लोगों से क्या लूं, केवल आप मेरे पढ़ाने से, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने से आप लोगों का कुछ भला हो जाए। आप लोगों का जो टारगेट है MPPSC या पुलिस या किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जब भी हो जाए तो मैं आपको बड़े वो समझूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए छात्र कम से कम किसी न किसी में सिलेक्ट हो जाएं। सिलेक्ट तभी होंगे जब मेहनत करेंगे आप लोग, ऐसे नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।